दो तरह से होता है इसमें, प्रेम जाल में फंसा के और या फिर आर्थिक रूप से कमजोर होकर। तो मुझे प्रेम जाल में फंसाया गया था, मुझसे झूठ बोला गया था, मेरे साथ फ्रॉड धोखा किया गया था और शोषण खुद छांगुर बाबा द्वारा न करके उनके गैंग के सक्रिय सदस्य करते थे। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर योगी का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। योगी ने साफ कह दिया है कि छोड़ेंगे नहीं। छांगुर बाबा के एक से एक किस्से खुलते जा रहे हैं। अब उसकी पहचान एक ऐसे शातिर धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड की बन चुकी है, जिसने न केवल हजारों महिलाओं को शिकार बनाया, बल्कि एक संगठित इस्लामी दावा नेटवर्क खड़ा करने की गहरी साजिश भी रच डाली। छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू रोरा उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर एटीएस के हवाले कर दिया गया है। इस दौरान सभी प्रमुख खुफिया एजेंसियां छांगुर के नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की परतें खोलने की तैयारी में जुटी है। इसी बीच छांगुर बाबा के धर्मांतरण नेटवर्क की शिकार हुई एक महिला सामने आई है, जिसने बताया कि किस तरह से छांगुर बाबा और जमालुद्दीन मजबूर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद धर्मांतरण लव जिहाद के माध्यम से कई मासूम जिंदगियों को तबाह करने की उसकी प्लानिंग लगातार चलती रही। लेकिन आज उसका पर्दाफाश हो चुका है। धर्मांतरण की शिकार इस महिला ने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। दरअसल मेरी मुलाकात अमित नाम के लड़के से हुई थी, जिसने खुद को हिंदू बताया था। उसके भाई बहनों से मुलाकात हुई थी और अमित जो था उसका पूरा परिवार मुस्लिम था, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। उसे हिंदू बन के मिले थे और इन्होंने ही मुझे छांगुर बाबा से मिलवाया था। इनकी बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन की दोस्त है, उसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी। दरअसल मेरा धर्मांतरण तो इस तरह से नहीं हुआ था, 2 तरह से होता है इसमें, प्रेम जाल में फंसा के और या फिर आर्थिक रूप से कमजोर होकर। तो मुझे प्रेम जाल में फंसाया गया था, मुझसे झूठ बोला गया था, मेरे साथ फ्रॉड धोखा किया गया था। और जब मैंने इस पे एक्शन की बात करी थी तो अबू आमिर की माँ जो है सईदा खातून है, इनके द्वारा और इनके पिता द्वारा अबू हुरैरा अंसारी, मुझे प्रेशर दिया गया कि अगर मतलब FIR करोगी या कुछ ऐसी कार्रवाई करोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और जो भी है कि तुम्हारा समाज बहिष्कार कर देगा, तुम्हारे माता पिता कर देगा, सब दरबदर रहोगे, कोई खुशहाली नहीं रहेगी, ऐसे रहोगे तो फिर मतलब अपनी आस्था के अनुसार तुम रह सकती हो। इस तरह से कहा गया था हमसे। देखिए, मैं जो गिरोह की बात कर रहे हैं तो मैं छांगुर बाबा से मिली थी, नीतू और नवीन से मिली थी और महबूब को मैंने एक बार देखा था बस। बाकी मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिली। और इनके जो गैंग के सक्रिय सदस्य जो मुझसे मिलने के लिए आया था, अमित नाम का बंदा, इसके परिवार के 10-12 लोग हैं जो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। और ये इनके जो फादर हैं अबू हुरैरा अंसारी, ये पिछले 40 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं। और जो गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया गया है, गैंग तो अभी सक्रिय सदस्य, काम करने वाले तो सक्रिय सदस्य होते हैं। देखिए, छांगुर बाबा का जो है वो जैसे दावा करता है कि उसके पास रूहानी ताकत है, वो दुआ वगैरह करता है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो किताबें वगैरह छपवाना, इस तरह से ये लोग करते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने का है। देखिए, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि लड़कियों को किस तरह से बंधक बनाया गया, लेकिन लड़कियों का ब्रेन वॉश जरूर किया जाता था, लड़कियों का शोषण जो जरूर होता था और शोषण खुद छांगुर बाबा द्वारा न करके उनके गैंग के सक्रिय सदस्य करते थे। हाँ, नेटवर्क तो देखिए ऑब्वियसली नेटवर्क तो है ही है और सबसे ज्यादा जो देश इसमें शामिल होता है, मतलब जो आसानी जिसमें होती है भागने के लिए या आने के लिए या हवाला के जरिए पैसे लाने के लिए, वो है नेपाल। नेपाल बॉर्डर रहता है, तो जिससे ये लोग वहां से भाग भी जाते हैं, जब कुछ होता है छुप भी जाते हैं, जब वहां से होता है हवाला के जरिए पैसा भी आ जाता है। और इसमें जो अरब देश होते हैं, बेसिकली अरब देश ही इसमें साथ देते हैं। हमारी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं, थोड़ी सी बातचीत हुई थी, नीतू से हमारी बात हुई थी, जो मतलब कि थोड़ा सा जो धर्मांतरण का कार्य मतलब जिस तरह से उनका चलता है, तो उस तरह से मुलाकात हुई थी। फिलहाल छांगुर बाबा रिमांड पर है और लगातार इलाज भी चल रहा है। आगे और क्या पर्दाफाश होता है, जानने के लिए बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।